मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7 बजे फेसबुक पेज लाइव से जुड़ करके बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से विकास की जा रही है और भी उस विकास को पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से गांवों तक पहुंचाने का जो व्यवस्था किया गया है, उस व्यवस्था के लिए जन जागरूकता फेसबुक लाइव से यह कार्यक्रम है, जिसके तहत हम आपसे मिलते रहते हैं और मिलकर के जो विभाग के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से गांवों तक सरकार की योजना, नीति, सिद्धांत पहुँचे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 16 वर्षों से करीब लगातार अपने अपने विभागों में कई अधिकार दिया गया है जो पंचायत प्रतिनिधि के देख रेख में संपन्न हो रहा है। उसी प्रकार से बच्चों के लिए सरकार कौन से विभाग से कौन सा काम कर रही है, हमने बाल विकास से परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर चर्चा हमने किया था। फिर उसके बाद में कई बाल श्रम के विरुद्ध विहार, बाल मजदूरी बंद करने की दिशा में सरकार कौन कौन सा काम कर रही है। उसी प्रकार से परवरिश योजना क्या है। परवरिश योजना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या करना चाहते हैं और उसमें पंचायत प्रतिनिधियों की और गाँव के लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो एक तो गाँव में रहने वाले लोगों को भी परवरिश योजना क्या है इसके संबंध में जानना चाहिए। परवरिश यानी जिसके अभिभावक नहीं है, बच्चे अनाथ हैं, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा हर गांव में जब देखेंगे, चाहे ग्राम पंचायत के आप सदस्य हों या मुखिया हों, पंचायत प्रतिनिधि में जिस पद पर आप निर्वाचित हुए हों और इसके लिए जो विभाग लगी हुई है, तो वैसे बच्चों को चिन्हित करना और उसको पठन पाठन की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। वो तो अनाथ है, तो उसको परवरिश की ज़रूरत पड़ती है। तो जो उसके सगा संबंधी अगर उसको परवरिश करते हैं या जो गांव के देख रेख में परवरिश की जाती है, तो उस परिवार को सामूहिक बीमा करने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है और उस बच्चे के नाम से पूंजीगत अनुदान को निवेशित किया जाता है। उस बच्चे के नाम से भी कुछ पूंजी का निवेश करने का प्रावधान किया गया है। तो अब सवाल है कि वार्ड स्तर पर वैसे बच्चों को चिन्हित करना, तो राज्य सरकार के कर्मचारी शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी, समाज कल्याण विभाग में भी इसको प्रावधान किया गया है। लेकिन यदि वार्ड सदस्य स्तर पर अगर हम सब जागरूक हो जाते, जो वार्ड के सदस्य हैं अपने वार्ड में वैसे बच्चों को चिन्हित करते, तो उसका देख रेख कौन परिवार करेगा, तो उसको सामूहिक बीमा, फिर उस बच्चे के खाते में कुछ पूंजी का निवेश, इस तरह का सरकार कह रही है कि जिसका आय प्रमाण पत्र बनवाकर 60,000 से कम वार्षिक आय हो, वैसे फैमिली पर या बीपीएल सूची में नाम दर्ज हो, तो ये उसके श्रेणी में ये आ जाएंगे। वैसे बच्चों के लिए परवरिश योजना के तहत अनुदान, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और एनजीओ के लोगों को भी सरकार इस काम में आगे आने के लिए कहा है और दे भी रहा। यानी अनाथ और बेसहारा बच्चों अपने निकटतम संबंधी और नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं, उस स्थिति में भी, या यदि HIV एड्स पॉजिटिव एड्स हो, कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे हो, अथवा HIV एड्स से उसके माता पिता हो या कुष्ठ रोग हो 40%, तो इस तरह से, या शारीरिक विकलांग माता पिता का संतान हो, ये सारी स्थिति में परवरिश योजना का लाभ दिया जा सकता है। तो ये तो वार्ड स्तर पर चिंता करिएगा, वार्ड सभा में चिंता करिए, ग्राम सभा में चिंता करिए, या ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में ले आइए, या विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में ले आइए, या अभिभावक गोष्ठी में ले आइए। तो कई जगह पंचायत स्तर पर कमेटी बनी हुई है जिसका हमने जिक्र किया, उसमें कहीं तो इस बातों की चर्चा करिए। और यदि बच्चे चिन्हित हो जाते हैं
तो तुरंत जो है समाज कल्याण विभाग में इसको रेफर करिए और वहाँ से इसको जो है जो लाभ मिलने वाला है वो दिलवाना चाहिए। ये पंचायत प्रतिनिधियों की इसमें अहम भूमिका हो जाती है, तब जाकर समाज निर्माण होगा। अब समाज निर्माण इसी को कहते हैं, इसी बात को कहा जाता है अंतिम कतार में बैठे हुए लोगों का विकास। यानी अब इससे नीचे क्या होगा? जो अनाथ है, जिसको माता पिता नहीं है, या HIV एड्स हो गया हो, या वो कुष्ठ रोगी हो, 40 या साफ एकदम विकलांग हो, तो उसके बच्चे बाल मजदूरी नहीं करेंगे, दर दर नहीं भटकेंगे तो क्या करेंगे? तो फिर उसका शिक्षा कैसे पूरा होगा? तो इसलिए सरकार ने परवरिश योजना चालू किया। तो परवरिश योजना है भी, गांव में अनाथ बच्चे भटक रहे हैं, हम ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, हमको कोई भूमिका यहाँ नहीं पता है। तो इसलिए अगर उस बच्चे का कल्याण, यानी एक एक व्यक्ति का कल्याण, ऐसा कोई धरती पर जन्म लेने वाला व्यक्ति नहीं है जिसके लिए सरकार कोई न कोई योजना नहीं चला रही है। अगर उस बच्चे को, उस अभिभावक को जो पालन पोषण कर रहे हैं उसके माता पिता नहीं है, उसके लिए भी सरकार की योजना। तो इसकी लाभ तब होगी जब हम चिन्हित करेंगे, और जब चिन्हित करेंगे तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव लेकर के जिस विभाग से इसका काम होना हो उस विभाग में चिट्ठी लिख देना, पंचायत सचिव को निर्देश करना। तो ग्राम पंचायत के मुखिया, अभी एक से एक ग्राम पंचायत के मुखिया साथी से हमारी बात होती रहती है, और प्रखंड विकास पदाधिकारी लोग इसका ट्रेनिंग ठीक नहीं कर रहे हैं, पंचायती राज विभाग ठीक से ट्रेनिंग नहीं दे रही है। पत्र लिखना भी ग्राम पंचायत के मुखिया आज भी समझते हैं कि हम ही को लिखना है। सचिव का मतलब अभी बिहार में बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। जो कार्यकारिणी का निर्णय है, पंचायत सचिव जो सचिव होता है पंचायत का, उससे चिट्ठी लिखवा देना चाहिए, तब जाकर के वह काम आपका आसानी से वह विभाग कर सकता है। दूसरा है समेकित बाल संरक्षण योजना। अब समेकित बाल संरक्षण योजना क्या है? बच्चों की सांस्कृतिक देखभाल कार्यक्रम। अब इसमें क्या है कि यदि कोई बच्चा किशोर न्याय अधिनियम 2006-2000 में जो और संशोधन करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे, तो 2000 को फिर संशोधन किया गया था 2006 में। पंचायत एक्ट के संशोधन के साथ ही ये किशोर न्याय अधिनियम को भी संशोधन किया गया था। तो उसके धारा 8 को जब आप पढ़िएगा तो जो बच्चे जो 16 वर्ष से उम्र के कम है, वो अगर कोई गलत कदम उठा लेते हैं, कोई कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उनके लिए बाल गृह की स्थापना की गई। उसके लिए उनको जो है कैसे छवि को सुधारा जाए, तो बाल गृह में रखा जाता है। तो बिहार के कई पर्यवेक्षण गृह का व्यवस्था किया गया 11 जिला में। जो आप किताबों से अनुभव करेंगे, अब सब कहा जाए तब तो 2 दिन सिर्फ समेकित बाल संरक्षण योजना में ही हमको लग जाए। तो इसको अलग अलग, जैसे पटना, भोजपुर, गया, छपरा, गोपालगंज, दरभंगा, पूर्णिया इत्यादि जिलों में इसकी प्रावधान किया गया है। शेखपुरा में भी बन के तैयार हो गया। तो विशेष गृह का भी निर्माण किया गया। किशोर न्याय अधिनियम 2006 की धारा 9 के आलोक में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को यदि दोष सिद्ध हो जाता तो उनके सुधार के लिए विशेष गृह का प्रावधान भी किया गया है, जहां उनको रखा जाएगा, जैसे पटना में किया गया है। अब मान लीजिए कि उसका उम्र हो गया है 16 वर्ष और कोई ऐसा गलती कर देता है, अगर उसको उसी बाल गृह में रखा जाएगा जहां और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए उसको अलग से पटना में एक अलग से किशोर गृह का जो है निर्माण किया गया है, जहां उसको रहने की प्रबंध किया गया है। यानी उसको सुधरने का मौका, गांव के कोई बच्चे अंडर एज में अगर बिगड़ जाते हैं तो उसको, इसलिए जेल में एक तरह से जेल ही है, लेकिन उसको सुधारने के लिए, सुधर जाने के लिए वह बाल गृह जो है का प्रावधान सरकार ने किया है। तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए ग्राम पंचायत के सदस्यों को, ग्राम पंचायत के मुखिया को है भी। तो इसका भी समीक्षा पंचायत के
प्रत्येक 2 माह में जो बैठक होती है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक होती है, जहाँ मुखिया और वार्ड के सदस्य बैठते हैं, तो वहाँ इसका विस्तृत चर्चा होनी चाहिए कि वैसे बच्चे पंचायत में हो सकता है कि एक आध को मिल जाए, तो जैसे उसको आप अंकुश लगाइएगा, उस पर आप काम करना शुरू कर दीजिएगा, तो आने वाला समय में या दूसरे बच्चे भी देखेंगे तो उनमें सुधार हो जाएगा। यानी एक एक बिंदु पर, एक एक बात पर ग्राम पंचायत के मुखिया को सजग रहने की जरूरत है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोज बोलते रहते हैं, जब भी उनकी बात को सुनिएगा तो हरदम बोलते हैं एक एक काम हम करते हैं, एक एक बातों का ध्यान हम देते हैं। तो ग्राम पंचायत के आप मुखिया हैं, हो सकता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के भी ध्यान में नहीं हो, कोई ऐसी समस्या आपको दिख जाती है और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने भी कोई योजना नहीं चलाई है, तो आप तो मुखिया है ना, आप भी सरकार है, आप भी पंचायत सरकार है, गवर्नमेंट है। जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री निर्णय कर लेते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री निर्णय करते हैं, आप भी निर्णय कर लीजिए, आप भी अपना फंड का निर्माण करिए, ग्राम पंचायत का व्यक्तिगत फंड का निर्माण, आप चंदा लीजिए, आप कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं, आप टैक्स लगाइए। आप बहुत ऐसा हाट बाजार मेला चौक चौराहा पर, हम पिछला जब अधिनियम की चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था, कानून में प्रावधान किया गया है कि चौक पर, चौराहे पर पान हाट बाजार अगर लगाता है सरकारी जमीन पर और सरकार उसका टेंडर नहीं करती है तो ग्राम पंचायत उस पर टैक्स लगा सकती है। आपके गाँवों के अंदर व्यापारी आते हैं, बहुत सा किसानों को उत्पादन को खरीद कर ले जाते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। आप कई प्रकार के टैक्स लगा करके आप पूंजी को बढ़ा सकते हैं। तो पूंजी बढ़ा करके वैसा यदि बच्चे आपको मिल जाते हैं, वैसा काम आपको दिखाई दे देता है, तो उसको ग्राम पंचायत के मुखिया को करना चाहिए, कार्यकारिणी में प्रस्ताव लेके करना चाहिए। तो जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री कुछ बात सोचते रहते हैं, उसी प्रकार से ग्राम पंचायत के मुखिया को भी प्रतिदिन कुछ न कुछ सोचना चाहिए कि अंतिम कतार में बैठे हुए लोगों का कल्याण कैसे करें। जैसे आज का जो विषय चल रहा है, ये अंतिम कतार में जो गांव के बच्चे हैं, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, उसका माता पिता भी नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और सरकार जो कर रही है वो बता रही है। सरकार से भी ऊपर बढ़ करके आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई नहीं रोके हुआ, आप स्वतंत्र हैं, ग्राम पंचायत गवर्नमेंट है, आपको निर्णय लेने का अधिकार है। तीसरा है निराश्रित रहे, जिसका कोई आश्रय नहीं है, परित्यक्त, एकदम उसका कोई देखने वाला नहीं है, निकला हुआ है। परिवार विहीन बच्चा के लिए बाल गृह योजना, इसका अब एक दूसरा रूप, उसके लिए भी उन्होंने एक्ट में यह प्रावधान किया गया है, उसके पुनर्वास के लिए, पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए, दत्तक ग्रहण, फोस्टर केयर इत्यादि के लिए, आवासीय करने के लिए पटना में 2 और बेगूसराय में 1 बाल गृह का निर्माण किया गया है। स्पेशल स्वयंसेवी संस्था को संचालित बाल गृह, एनजीओ को भी कहा गया आप भी बनाइए। तो एनजीओ के लोग भी इसमें कई जगह राज्य में काम इस पर कर रहे हैं। खुला आश्रय गृह, ये भी एनजीओ को लोगों को दिया गया। तो 11 खुला आश्रय गृह का संचालन वर्तमान में 8 खुला आश्रय गृह मुजफ्फरपुर, सारण, मुंगेर, गया, पूर्णिया, पटना सिटी, पटना जंक्शन, भागलपुर में इसको चलाया जा रहा है। यानी एक एक बातों पर सरकार की ध्यान कि वैसे अनाथ बच्चों को, वैसे बच्चों के लिए परवरिश के लिए हम क्या कर सकते हैं। किशोर न्याय प्रक्षेत्र है, अब देखिए यहाँ किशोर न्याय प्रक्षेत्र में ये धारा 2006 जो किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2006 की चर्चा जो हमने किया, उसका 62A जब देखिएगा तो उस प्रावधान के अनुसार राज्य स्तरीय बाल संरक्षण इकाई एवं जिला स्तरीय बाल संरक्षण इकाई का गठन 38 जिला में कर दिया गया। इसकी कमेटी बन गई है पूरे बिहार में, राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसी, जिला बाल संरक्षण इकाई की गठन प्रत्येक जिला में महिला विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के लिए एक समेकित
बाल संरक्षण योजना तैयार किया गया है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। योजना लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर भी किया गया। अब सरकार क्या करना चाहिए? किशोरों को न्याय के लिए, बच्चों को न्याय के लिए एक इतनी बड़ी डिसीजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर हुआ कि इस पर दोनों को मिलजुल करके हम लोग को राज्य बाल संरक्षण समिति की गठन और राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसी की गठन किया गया। जिला स्तर पर भी जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन हुआ। जिला स्तर पर इसके पदाधिकारी, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई का भी प्रावधान है। सब जगह काम कर रहा। समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत जिला स्तरीय सेवा प्रदाता संरचना क्या है? जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण समिति, सलाहकार परिषद निरीक्षण समिति, प्रखंड बाल संरक्षण समिति और ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति के 5 स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था किया गया है, क्योंकि समाज के एक भी बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ 100% न्याय हो। इसके लिए 5 स्तर पर मॉनिटरिंग करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके हस्ताक्षर करके सहमति पत्र दोनों केंद्र और राज्य सरकार ने किया। इस पर जितना भी धन लगेगा राज्य और केंद्र की सरकार करेगी, लेकिन वैसे बच्चों को जो अनाथ बच्चे हैं उसके लिए हम लोग को मिलजुल करके काम करना होगा। फिर 2006 में किशोर न्याय परिषद, बाल कल्याण समिति और विशेष किशोर पुलिस इकाई की भी गठन राज्य सरकार ने किया। तो इतनी करने के बाद यदि ग्राम पंचायत स्तर पर आज भी आज़ादी के 72-73 वर्षों के बाद यदि अनाथ बच्चे गांव में भटक रहे हैं, तो अब तो भाई भगवान ही मालिक है। अब कौन दोषी है? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, ये तो मुख्यमंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन धरातल पर ग्राम पंचायत ही दोषी माना जाएगा जब किताब का अध्ययन किया जाएगा। किताबों का अध्ययन से यदि ग्राम पंचायत चिन्हित करती है किसी 5 बच्चे को अपने पंचायत में, मान लीजिए, अगर उसके लिए समाज कल्याण विभाग काम नहीं करती है, वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करती है, तब राज्य सरकार दोषी है। लेकिन चिन्हित ही नहीं हो रहा कि कौन अंतिम कतार में है, कौन बच्चों के साथ न्याय नहीं हो रहा। तो ग्राम पंचायत तो लगा हुआ है पुल पुलिया में, प्रधानमंत्री आवास में। जिस प्रतिनिधि से बात कीजिए 90% प्रतिनिधि से चर्चा करिएगा, याद करिए, दिमाग को जोड़ दीजिए। पिछले 10-20 साल के अंदर 21 वर्ष से पंचायत पर चुनाव हो रहा है ना, जरा याद कीजिए कि किसी आप ग्राम पंचायत के या पंचायती राज के प्रतिनिधियों के साथ जब भी आप बैठते होंगे तो यही कह देंगे कि हम सड़क बनवा रहे हैं, बहुत हम लड़ाई लड़े हैं, फलाना का सड़क पीसीसी हो रहा, बीच से सड़क बनवा दिया, घर बनवा दिया, मनरेगा से हम मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं और दूसरा के खाता में पैसा भेज के भुगतान उठा रहे हैं। इसके अलावा आप कभी सुने कि कोई भी पंचायत प्रतिनिधि अंतिम कतार में बैठे हुए लोगों की न्याय की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? अंतिम कतार में जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, वह चाहे अभिभावक हो चाहे बच्चे हो। अरे सरकार ने कस्तूरबा बालिका विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, विद्यालय पूर्व शिक्षा, आंगनबाड़ी का केंद्र, उससे भी बाहर हट करके वैसे बच्चों को जो अनाथ बच्चे हैं उसके लिए समाज कल्याण विभाग भी आगे आया। तो समाज कल्याण विभाग में क्या क्या हो रहा है, बाल विकास विभाग में क्या हो रहा है, तो ये तमाम डिपार्टमेंट की अनुभव जब तक और तमाम डिपार्टमेंट की चर्चा ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में नहीं होगा, तो नल जल और पुल पुलिया, सड़क पुल निर्माण, आवास, ये जरूरी है, जीवन का यह विकास का पार्ट है। लेकिन संपूर्ण विकास जब तक संपूर्ण विभागों की चर्चा आप गाँवों में बैठ करके ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर नहीं करेंगे, तो समाज का अंतिम कतार में बैठे हुए लोगों को सड़क और पुल पुलिया बना देने से न्याय नहीं मिलेगा।
सड़क और पुल पुलिया बना देने से शिक्षा घर में नहीं आ जाएगी, वो एक जरूरी पार्ट है, वो तो होगा ही। लेकिन जो अंतिम कतार में अब अंत में कह रहा है, बच्चों के लिए जो चल रहा है चाइल्ड लाइन आपात सेवा, 2 मिनट 3 मिनट और लेंगे। चाइल्ड लाइन आपात सेवा योजना भी चलाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 24 घंटा 1098 नंबर को जब डायल करेंगे, सभी जिला में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे राज्य के सभी जिला में मुख्यमंत्री जी ने इसको घोषणा कर दिया है कि सब जिला में ले जाएंगे। पटना, गया, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर सहित 17 जिला में इसको किया गया। स्वयंसेवी संस्था के लोगों को आगे किया गया, क्योंकि कठिन परिस्थिति में रहने वाले कोई बच्चा अथवा उनकी ओर से कोई वयस्क इस सेवा के लाभ लेने के लिए, क्योंकि उसको एकदम कोई भारी कष्ट आ गया, तो जैसे मेडिकल के लिए आप डायल करते हैं, पुलिस के लिए 100 नंबर डायल करते हैं, उसी तरह से 1098 नंबर डायल करेंगे तो तुरंत जो है वहाँ गाड़ी पहुँच जाएगी उस बच्चों को कल्याण के लिए। लेकिन इसके लिए चिन्हित करे रहिएगा तब। पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद इस सब में भी शुरू कर दिया गया। तो चाइल्ड लाइन आपात सेवा का भी सरकार ने प्रावधान किया। यानी 1 मिनट में सारांश इसका यह है कि वैसे बच्चे जिसको कोई नहीं है, उसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार ने कहा कि आप इसको चिन्हित करिए, और समाज कल्याण विभाग के पास में इतना पैसा है, जो आप जितना चिन्हित करिएगा उसके लिए सरकार के पास पैसा है। पैसा तो प्रत्येक वर्ष जो है लैप्स हो रही है। तो सरकार तब कटघरे में खड़ा होगी जब बिहार के सभी ग्राम पंचायत अपने दायित्वों के प्रति, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जागरूक होंगे। जब अपने कर्तव्यों के प्रति हम जागरूक हो जाएंगे, तो जब चिन्हित हो जाएगा उस अंतिम कतार के बैठे हुए बच्चों को विकास के लिए सरकार ने कई स्तर पर फिर एक बार दोहराते हुए कि आपने आज की चर्चा हमने चर्चा किया, परिवरिश योजना से लेकर के आप आपात सेवा तक, आपको आंगनबाड़ी की केंद्र है, विद्यालय पूर्व शिक्षा है, वहां से लेकर के सब शिक्षा अभियान, शिक्षा समिति से बच्चों का विकास करने का कई क्षेत्र में प्रावधान किया गया है। इसका लाभ हम लोग को उठाना चाहिए, और निश्चित रूप से आप कर भी रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधि आगे बढ़ के कर रहे हैं, और इसमें आगे बढ़ के थोड़ा सा योजना जरूरी है, लेकिन उससे हट करके 29 विभाग की जवाबदेही जो आपको दिया गया है, सबकी चर्चा हमने पिछली बार किया है, और कुछ इम्पोर्टेंट विभाग की चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं पिछले 1 माह से। अभी आगे भी 1 आध माह की चर्चा अभी बाकी है विभाग वाइज। कल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, महिलाओं को आगे लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कौन कौन सा प्रावधान किया, कैसे कैसे आज देख रहे हैं ना, आज मैट्रिक का रिजल्ट में भी देखिए महिला लड़की जो है सबसे आगे आ रही है। तो महिलाओं के विकास के लिए जो योजना बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 15-16 वर्षों से जो चलाई जा रही है, इसकी चर्चा हम कल सुबह 7 बजे से फिर प्रारंभ करेंगे। अब ये भी विषय देखिए, महिलाओं का लंबा विषय है, ये भी किताब तो बहुत विषय है। हमको लगता है कि 2 से 3 दिन देखते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ जो भी साथी आज उपस्थित हैं या किसी न किसी लिंक के माध्यम से हमको सुनेंगे, उनसे भी आग्रह है कि आप इसको शेयर करेंगे, तो बिहार के एक एक लोगों तक इस विचारों को पहुंचाने में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। क्योंकि सरकार एक तरफ अरबों रुपया खर्च कर रही है गाँवों तक अपने नीति और सिद्धांत को पहुंचाने के लिए, लेकिन इसी बीच हम सुभाष सिंह कुशवाहा ने भी निर्णय लिया है कि बिना सरकार का 1 रुपया के खर्च का फेसबुक पेज लाइव करके भी हम चाहते हैं जितना भी प्रतिशत हो, हम भी सरकार जो कर रही है, पंचायत सरकार भी जो कर रही है, उसमें हम अपना भी योगदान सुनिश्चित करने के लिए आपसे सुबह 7 बजे हम मिलते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप शेयर करेंगे,
यूट्यूब पर भी आप सब्सक्राइब करेंगे। इस सब निवेदन के साथ अपनी बातों को कल सुबह 7 बजे तक के लिए रोकता हूँ। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमोदाय, जय भीम।